अब तक आपने देखा कान्हा की लीला के समक्ष पातालासुर के प्रयास हुए विफल। कंस ने रचा नया षड्यंत्र, किया छद्म कान्हा का निर्माण, भेजा उसे गोकुल करने अपना प्रहार। पातालासुर ने भेदा रक्षा कवच, पहुंचा गोकुल के अंदर। छिड़ा घमासान द्वंद्व कान्हा और पातालासुर के मध्य। मैं तुम्हारे पास आ गया पातालसुर, अब सीधे आमने सामने द्वंद्व होगा। इस एपिसोड में देखिए पातालासुर ने किया कान्हा को कंस के समक्ष प्रस्तुत। कान्हा कैसे निकल पाएंगे कंस के चक्रव्यूह से, कैसे बचा पाएंगे गोकुल को छद्म कान्हा से, क्या होगा अब, आइए देखें आगे। इस अग्नि ने तो भीषण रूप ले लिया है। हे हरि, मेरे गोकुल की रक्षा कीजिए, मैं इसे जलता हुआ नहीं देख सकता। कहां से आ गई? प्रभु ने आपकी पुकार सुन ली प्रमुख। इस वर्षा को देख के लगता है कि प्रभु ने हमारी सहायता करने के लिए ये वर्षा की है। गोकुल को भयावह अग्नि से तो बचा लिया, किंतु कान्हा है कहाँ? परंतु मेरी कुटिया तो जल गई, अब हमारा निर्वाह कैसे होगा? सुबल की माँ, आप विलाप मत कीजिए, मैं आपका दुख समझता हूँ। हम सब मिलकर आपकी नई कुटिया का निर्माण करेंगे। जब तक तुम्हारी कुटिया पुनः नहीं बन जाती, तुम हमारे घर पर रहो, हमारे साथ। हाँ हाँ, वो सब तो सही है, किंतु मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अग्नि लगाई किसने, कौन है वो दुष्ट? कृष्णा। वो मेरे घर आया था नंजी। नहीं सुबल की माँ, कान्हा ऐसा नहीं कर सकता। मैं मानती हूँ कि वो चंचल है, किंतु ऐसी दुष्टता। क्षमा कीजिए, लेकिन आप लोग मुझे बुरा समझते हैं। मैं बुरा नहीं हूँ, मैं कृष्णा को बुरा इसलिए समझता हूँ उसकी उद्दंडता के लिए। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, उसके हाथ में अग्नि थी और वो इस घर से निकल रहा था। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, और मैंने स्वयं उसे कक्ष में बंद किया है। वो अभी भी वही है। अब चलिए, चलकर उसे देख लीजिए। चलिए। देखिए, मैंने लल्ला को इसी कक्ष में बंद किया है। नंद जी, आप पुत्र प्रेम में अंधे हो गए हैं। देखिए, द्वार खुला है, देखिए। ये कैसे हो सकता है? मैंने स्वयं लल्ला को इस कक्ष में बंद किया था। मैंने भी दरवाजा नहीं खोला, और मैं अभी कुछ देर पहले ही तो देखकर गई थी, कान्हा यही था इसी कक्ष में। यही बात बलराम की, तो बलराम भी हमारे साथ, तो फिर लल्ला गया कहाँ? कृष्णा, इतने वर्षों के पश्चात मेरा काल मेरे समक्ष आ ही गया।
आभारी हूं तुम्हारा, क्योंकि तुमने मेरे काल को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर ही दिया पातालसुर। अब ये जिस अवस्था में है ना, मैं यदि इसे मार भी दूं तो ये विरोध नहीं कर पाएगा। परंतु है तो मेरा काल, मेरा काल। इसलिए इसका समाप्त होना आवश्यक है। क्या हुआ महाराज, आप रुक क्यों गए? ये किसे उठा के लेके आया तुम? ये कृष्ण नहीं, छद्म कृष्ण है। कैसे संभव है महाराज? यही कृष्णा है। मैं स्वयं इससे अधिक समय तक द्वंद करके इसको पराजित करके यहां लाया हूं। पराजित हो नहीं, पराजित तुम हुए हो। उसे तो ये सम्मोहित लग रहा है। पता नहीं हरि अब कौन सी चाल चल रहा है। मुझे विस्तार से बताओ कि गोकुल में क्या हुआ। जब मैं गोकुल गया था तो वहाँ कृष्णा ने मेरे साथ धोखा किया। प्रतिरूप बनाया है मेरे मामा श्री ने। तुमने ही सीधे साधे गोकुल वासियों पर अग्नि का भीषण कोप ढाया है ना? अग्नि नहीं, मायावी अग्नि का बोलो। मायावी अग्नि को तो मायावी बल से ही शांत करना होगा। प्रणाम हरि। वरुण देव, गोकुल पे ऐसे बरसो कि वहाँ पे मायावी अग्नि शांत हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम इन मेघों को रोक नहीं पाओगे। तो कुछ और भी कार्य करना है। क्या कार्य है? तुम्हें पातालसुर से युद्ध करना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अवश्य कर सकते हो। मेरी आंखों में देखो। करोगे ना पातालसुर से युद्ध? जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार कृष्ण के सम्मोहन के कारण मैं पातालसुर से ही भिड़ गया। कृष्ण,
तुमने पुनः छल किया मेरे साथ। महाराज, मेरे पास महादेव का रुद्राक्ष है। चंद्र कृष्णा, हमारे शत्रु से बचने के लिए तुम्हें रुद्राक्ष अपने पास रखना होगा। इससे वो धूर्त पुनः तुम्हें कभी सम्मोहित नहीं कर पाएगा। शीघ्र अतिशीघ्र जाओ छद्म कृष्णा, और गोकुल का जो सुरक्षा कवच है ना, उसे नष्ट कर दो। और केवल उतना नहीं, संपूर्ण गोकुल को नष्ट कर दो। तो नंद जी, अब तो आपके समक्ष साक्षात प्रमाण है कि आपके सुपुत्र कृष्ण कक्ष में नहीं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि सुबल के घर में आग आपके सुपुत्र कृष्णा नहीं लगाई थी। मैं नहीं मान सकती, मेरा पुत्र ऐसा घृणित काम कर ही नहीं सकता। यशोदा, मेरी बात पर विश्वास करो, आग कान्हा ने ही लगाई है, मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है सुबल की माँ, पहले कान्हा को आ जाने दो। सुबल के घर में आग तुमने लगाई थी? हमें विश्वास नहीं हो रहा है, किंतु गांव के सारे लोग कह रहे हैं कि सुबल के घर में आग तूने ही लगाई थी। बाबा, ये लोग जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, परंतु मैंने आग नहीं लगाई। तो क्या पहेली बुझा रहा लल्ला तू? जो कहना है साफ साफ कहना, तूने आग लगाई है या नहीं लगाई है? कान्हा, मौन क्यों है? बोल। देख रहे हो नंद, कृष्णा का मौन बता रहा है कि यही दोषी है। अब गांव का प्रमुख होने के नाते तुम कन्हैया को दंड दोगे। वैसे गोकुल की प्रजा ने इसका दंड निर्धारित कर दिया है। इसको अभी इसी क्षण गोकुल छोड़कर जाना होगा। ताकि पाताल सुर कृष्णा को गांव के बाहर आते ही मार सके। ठीक है, यदि मेरा कान्हा यहाँ नहीं रहेगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। जहाँ मेरा परिवार है, मुझे भी वहीं रहना होगा, क्योंकि इन सब का उत्तरदायित्व मुझ पर है। हमारा भी कान्हा के बिना गोकुल में मन नहीं लगता। मैं भी कान्हा के साथ जाऊंगा। हाँ, मैं भी कान्हा के साथ जाऊंगा। हाँ, मैं भी। जब हमारे बच्चे ही यहाँ नहीं रहेंगे तो हम भी गोकुल छोड़ के जा रहे हैं कान्हा के साथ। अरे अरे काकी, आप सब समझते क्यों नहीं? यदि सारे गोकुलवासी गांव छोड़ देंगे तो क्या अकेले यहाँ धनु काका रहेंगे? आप सब गांववासी मुझे जो भी धन देंगे मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे लगता है यदि घर मैंने जलाया है तो मुझे ही उसे पुनः बनाना चाहिए। कृष्णा ने जो भी किया हो, किंतु अब वो उचित कह रहा है। हाँ धानुपति जी, यदि कृष्ण आग में जल चुके सुबल के घर को पूर्ण बनाने में सुबल और उसकी माँ की सहायता करेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि उसे भविष्य में इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। पर कितनी बार समझाया तुम्हें कि वो मेरा काल है, मेरी मृत्यु है, उसका मरना आवश्यक है। कितनी बार समझाया कि वो साधारण बालक नहीं है, असाधारण बालक है। उसे मारने के लिए सशक्त योजना बनाओ, सशक्त योजना बनाओ, परंतु तुम इस समय भी असफल रहे। मन तो कर रहा है कि पता सो तुम मेरे किसी भी उपयोग के नहीं रहे।
और जो मेरे किसी भी उपयोग का नहीं रहता ना, मैं उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता। वो मेरे दृष्टि में शून्य के भांति होता है। मैं उससे किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखता। मुझे माखन दे दो। आज पूरे दिन मुझे बहुत परिश्रम करना है। माखन खाकर घर से निकलूंगा तो अच्छा रहेगा। सुनो, थोड़ा सा नहीं, खूब सारा माखन देना। खूब सारा कार्य करना है ना मैया? ठीक है कान्हा, मैं अभी तेरे लिए ढेर सारा माखन लेकर आती हूँ। मैया, मेरे लिए भी। अच्छा बलराम, आपके लिए भी लाती हूँ, ठीक है? अरे कान्हा, आज तो तू पूरा श्रमिक लग रहा है। आज तो तू पूरे दिन हथौड़ी छेनी चलाएगा। मैं तो आराम से घर पे बैठकर मैया के हाथ से खीर बनवा के खाऊंगा। और हाँ, और तेरे हिस्से का माखन भी खा लूंगा। मेरे हिस्से का तो दूर, आप अपने हिस्से का माखन भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि सारा माखन तो मैं खा जाऊंगा। दाऊ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माटी? ये माटी मेरे हाथ में कहाँ से आ गई? मैं तो अभी स्नान करके आया। मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। बलराम, कान्हा कहाँ है? मैया, वो अपने हाथ धोने गया है। बस अभी आता ही होगा। तब तक मैं अपने हिस्से का माखन खा लेता हूँ। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं। लो, तुम माखन खाओ, मैं कान्हा को बाद में दे दूंगी। मैया, थोड़ा और दो ना। लेना पुत्र, तू ये खा, मैं कान्हा के लिए और लेकर आ जाऊंगी। कितने समय से हाथ धोए जा रहा हूँ, ये माटी निकलती ही नहीं है। मैया, और दो ना। लगता है आज तुझे माखन बहुत पसंद आ रहा है। ये ले और खा, मैं कान्हा के लिए दूसरा लेकर आती हूँ। लेकिन अब तू भी भोजन कर ले, फिर तुझे कार्य करने के लिए भी जाना है। मैया, मुझे भी भोजन दे दो ना। बड़ी जोरों से भूख लगी है। बलराम, ये तू क्या कह रहा पुत्र? अभी तो तूने इतना सारा माखन खाया।
हाथ धोने गया था। अभी अभी तो आकर बैठा हूँ यहाँ। मैंने कब खाया माखन? बलराम झूठ नहीं बोलते। पुत्र, इतना माखन खाना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बस अब तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें और माखन नहीं दूंगी। मैया अब किस बात का दंड दे रही है कान्हा? क्या हुआ दाऊ, तुम्हें माखन नहीं मिला? लो थोड़ा सा खा लो। तुम संकोच मत करो। कान्हा तुम बहुत अच्छे हो, किंतु एक बात बताओ, सुबल का घर तुम्हें निर्मित करना है। इसके लिए तुम्हें बहुत सारी सामग्री चाहिए ना, जैसे ईंट, जैसे पत्थर, लकड़ी इत्यादि। इन सब की व्यवस्था कैसे होगी? बस आप देखते जाइए, मैं क्या करता हूँ। आपसे छोटा हिसाब किया है अभी, बड़ा वाला हिसाब अभी धनु काका का भी शेष है।